हरि ओम बेटी। मैं अपने परिवार को भगवान की तरफ मोड़ना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती। मेरे पति भगवान से जुड़े नहीं हैं पर रहते ज़्यादा और परेशान हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ये भावना ही सबको मोड़ देगी। आपने पूछा है कि अपने परिवार को भगवान की तरफ मोड़ना चाहती हूँ पर नहीं कर पाते। अरे नहीं का नाम मत लो। देखो तुम जो है और पति कहते जुड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं है। वो अंदर से जुड़े तो बाहर से देख रही हो, नहीं, वो अंदर से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप कह रहे हैं क्या करें? कुछ नहीं करो, भगवान का ध्यान करो बस। जिसके हाथ में डोरी हो, तुम ये ना कहो हम कर नहीं पाते हैं। देखिए, जो भगवान की तरफ चलता है कुदरत उसकी मदद करते हैं, परमात्मा उसकी मदद करता है। ये सोच लो, वो जो करना चाहते, जो तुम्हारे अंदर विचार है, भगवान उसको मदद उसकी करता है। तुम सच्चे हृदय से अगर भगवान में जोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा परिवार अपने आप ही भगवान में मुड़ जाएगा। देखो, एक जानवर थी, पशु हिरणी, गर्भवती थी। देखो, तुम कहते हो हम कर नहीं पाते हैं। गर्भवती हिरणी थी, उसका गर्भ संसार में आने ही वाला था। अब वो जगह ढूंढ रही थी, कोशिश कर रही थी इसको संसार में लाने की। अरे तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी? कभी नहीं बेकार जाती। जब तुम्हारी शुद्ध भावना, इंसान जो अपने परिवार को जो है राक्षस बनाना चाहता है, जो उसको जो है संसार की तरफ मोड़ना चाहता है तो मोड़ लेता है, और भगवान की तरफ देखो नहीं मोड़ पाओगे तुम। अरे तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प बेटा इतने उत्तम हैं कि अपने आप ही तुम्हारी भावना से सब जुड़ जाएंगे। अपने आप शुद्ध, तुम शुद्ध रखो बस, अपने आप ही सारा परिवार जुड़ जाएगा। देखो, बाहर से तुम्हारी तरह बैठेगा नहीं। हो सकता तुम बाणी सुनते हो सकता बाणी भी ना सुने कोई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी भावना से सब अंदर से जुड़े पड़े हैं। भाव कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा जो तुम जैसे बैठ के सुनते हो, बाणी सुनती हो, गीता लेके बैठते हो, वो भी बैठे। ना बैठने पर भी वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन करते हैं। वो तुम्हारा जो है स्पर्श किया हुआ जल पीते हैं, और तुम्हारी इतनी शुद्ध भावना है। तुम्हारे स्पर्श मात्र से, यही कहा गया, भावना जिसकी शुद्ध होती है उसकी दृष्टि पड़ने से ही सारे के अंदर जो है वाइब्रेशन, इसीलिए कहा गया है। देखो, तुम मुझसे बातचीत करती हो भगवत भाव में रह करके, बातचीत का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सत्य विचार वाला हमसे वार्तालाप करता है तो उसकी सत्यता हमारे अंदर बढ़ जाती है। अगर कोई विचार वाला हमारे सामने खड़े होकर के बात करता है तो हमारे 5% उसके कुछ विचार मेरे अंदर आ जाते हैं। और कोई सत्य भाव वाला हमारे सामने खड़ा होकर के बात करता है तो उसकी जो है सत्यता मेरे अंदर 5% आ जाती है, एक बोल के। ऐसे तुम अपने बच्चों से बोलती हो शुद्ध भाव, और अंदर अंदर तुम्हारा भाव यही रहता है कि बेटा, यही तुम भी कहना कि प्रभु मेरे हाथ का जल पीते हैं ये अमृत बन जाए नाथ। सब जो है ये हम भोजन बनाते हैं, ये भोजन चखें, मेरा परिवार तुम्हारा भक्त हो जाए, तुम्हारे शरणागत हो जाए। आज नहीं कल बीज तो तुम डाल ही रहे हो ना। बीज अगर तुमने डाल दिया है तो ये सोच लो वो अंकुरित हो रहा है। तुम हिम्मत मत हारना बेटा। तो वो हिरणी अपनी संतान को जन्म देने के लिए कहीं जगह ढूंढ रही थी। अब उसने सोचा कहीं पहाड़ी में अपनी संतान को जन्म दें। अब देखती है कि इधर तो बहेलिया ताक लगाए खड़ा हुआ था कि हिरणी को मार दें। बेटा, काल
ये बहेलिया रूपी काल जो है, देखो गर्भ में बच्चे को माँ जन्म देना चाहती, लेकिन ये काल जो है बाण चला देता है, बच्चे को जन्म देके माँ मर जाती है। लेकिन जिसका रक्षक भगवान है उसे कौन बख्श सकता है, ये समझ जाना। इसलिए भगवान के शरणागत होना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब वो जो है हिरणी को देखा मेरे पीछे, अब वो जो है गर्भवती हिरणी भागने से भी असमर्थ। जब तुम असमर्थ हो जाना तो भगवान की शरण ले लेना बेटा, कि हे नाथ, जो कहते हमसे नहीं बनता है उसे तू ही बनाएगा। हे नाथ, जो हमसे ना बना बनाया तू उसको बनाएगा, और जो भगवान बनाएगा तो अच्छी तरह से बनाएगा। पुकार बैठ बेटा भगवान को, शरणागत भगवान के हो जा तुरंत ही। और इधर क्या देखती है कि वो जो है इधर बहेलिया बाण लिए खड़ा हुआ है, और उधर जो है वो जो है शिकार खेलने के लिए भेड़िया झुंड के झुंड खड़े हैं कि अब ये जिसके पर दांव मारना यही मौका है। मौका ढूंढता है काल, लेकिन उसको काल भी, गांधी तूफान काल क्या कर सकता। वो जब हिरणी ने देखा पीछे जो है बहेलिया है, आगे भेड़िया खड़ा हुआ है, झुंड के झुंड खड़े हुए हैं। अब उसने जो है भगवान को पुकार बैठी, कहा हे नाथ, मैं अपनी संतान को धरती पर लाना चाहती। तुम भी कहो मैं अपनी संतान को भगवान तेरी भक्त बनाना चाहती हूँ, कह दो दृढ़ता के साथ। को दे, तेरी जिम्मेदारी तुम्हें साथ देना पड़ेगा हमारा। कैसे नहीं दोगे, हमारे तो मैं तो माँ इनका ये मेरा परिवार खाली देह का है, और आपका तो परिवार ये जन्म जन्मांतर का है। आपसे सब जो है बिछड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने में मिलाने के लिए, आप ही उनके अंदर युक्ति डालेंगे, ऐसे कह दो। बहुत भगवान से विनती करते हैं, अगर सत्य के लिए विनती कर लो तो क्या मजा है। अब वह हिरणी कहती है नाथ, मेरी संतान इस धरती पर आने वाली, दुनिया में आने वाली है। हे नाथ, इसको मैं दुनिया में, देखो ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में ना ला पाऊँ और शिकारी बाण मार दे, और ऐसा ना हो कि ये भेड़िया हमारे ऊपर जो है झपट मार दे, ये अपना ग्रास बना ले। लेकिन मेरा निश्चय है, मैं अपनी संतान को धरती पर लाना चाहती हूँ। भगवान को पुकार बैठी। अब इतने में क्या दिखता है, बहुत तेज से आंधी चली। क्या भगवान कौन सा रूप धारण कर सकते हैं? अरे पागल, भगवान क्या नहीं कर सकता है? जो तुम नहीं कर सकते हो भगवान करेगा। अगर कहना ही है तो भगवान से कहना, वो सबको मोड़ देगा, भगवान अपनी तरफ ले आएगा मोड़ के। क्या देखा, इतनी तेज आंधी चली और जो है बहुत तेजी से बरसात होने लगी, बहुत कठिन। जब और अंधेरा छा गया, बरसात होने लगी, तो वो जो है भेड़िया थे भागे आंधी में, अंधेरे में कुछ दिखाई न पड़े। और वो जो शिकारी था उसने देखा, अरे बहुत तेज की आंधी आ रही, कोई पेड़ का सहारा लें। सब भाग गए और हिरणी जो थी उसी गुफा में घुस गई और घुस करके अपनी संतान को वहाँ जन्म दिया। संकल्प किया था सच्चा, और अपने संतान को उस धरती पर दुनिया में लेके आई और रक्षा भगवान से मांगी थी। भगवान ने उसकी रक्षा करी। जब एक जानवर की, एक पशु की भगवान रक्षा कर सकता है, तुम्हारी नहीं करेगा हैं? अरे वो सबका रक्षक, वो रक्षक है, फिर तेरा वो जो रक्षक हो जाएगा, फिर वो तेरा चाकर बने, तेरा रक्षक बने। क्यों तू हिम्मत हारता है मेरा प्यारे? अरे तेरे मन की भावना भगवान सब समझता, कोई समझे या ना समझे, भगवान तो समझता ही समझता है। दूसरा कोई समझे चाहे ना समझे, वो तो मेरे दिल की हम क्या बताएं तुझसे, तू सब कुछ जानता है प्रभु। हैं, हम क्या आपसे दुआ करें?
अपने हाथों को मैं क्या उठाऊं दुआ के खातिर। बिना हाथ उठाए तो सब कुछ जानता है मेरे दिल की जानने वाले। मैं क्या आपसे कहूँ, ये दुआ हमारे तो ये हमारा ये शरीर जो है एक निमित्त है, मैं दुआ के लिए हाथ को क्या उठाऊं। ऐसे भगवान से कह बैठो तो गुरु कहते हैं फिर तुमको जो है निश्चिंत हो करके तुम जियो। हाँ, अपने आप सबका हैंडल मुड़ जाएगा। तुम भावना बनाते रहो बस। जिनस को मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं शब्द ही छोड़ दो। और रही पति की बात, अभी वो जगह ही नहीं है। कोई दिन ऐसा भगवान जो है ऐसा संजोग बना देगा, ऐसा उनके सामने अनुभव डाल देगा कि अपने आप ही वो जुड़ जाएंगे। ऐसा चमत्कार भगवान करेगा। जो श्रद्धा नहीं मानता है वो चमत्कार करता है। और वही जो है आपको उदाहरण बताएं, हमारे मिलने वाले थे, पत्नी तो बहुत सत्संगी थी और जो है पति उनके बहुत इसके खिलाफ थे। मतलब जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं, कोई वहाँ से नहीं बता रहे हैं कि जो है कोई दृष्टांत नहीं है, ये जीता जागता उदाहरण आपसे बता रहे हैं। उनके पति जो है बहुत खिलाफ रहते थे। अरे हो गई करीब 8-10 साल की बात बता रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करता है, कोई न कोई रचना करता है उल्टा दिखा करके भी भगवान। अब वो जा रहे थे कहीं बाहर, कहीं बाजार जा रहे थे या कहीं कोई काम से जा रहे थे। अब वो खुद ही जो है गाड़ी चला रहे थे। अब जो है वो गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं कोई ट्रक आ गई और वो जो नदी पर गाड़ी जब गई, नदी के पुल पर गाड़ी गई और जो है वो उनसे पता नहीं क्या कैसे मोड़ हुआ कि वो ट्रक बचाने की वजह से और जो है गाड़ी उनकी जो है ऊपर फुटपाथ बना था उसी पर चढ़ गई और चढ़ करके आधी रेलिंग तोड़ डाली, गाड़ी से टूट गई और गाड़ी आधी बिल्कुल गिरने को हो गई, वहीं पर रुक गई। अब इनकी पति चिल्लाने लगी, हरि ओम भगवान, हरि ओम भगवान, आज मेरी रक्षा तुम्हारे हाथ में है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम करने लगी। और उसने, अब डर होता तो सब लोग करने लगते, उन्होंने कहा बस पति से कहा इस वक्त भगवान का सहारा लो, हरि ओम करो। अब वो इतने डर गए थे, वो भी हरि ओम करने लगे और गाड़ी बिल्कुल 2 पहिया उधर 2 पहिया इधर लटक गई थे, खड़ी गाड़ी स्टॉप हो गई। अब जब वहीं रुक गई गाड़ी और जो है रेलिंग तो गिरी, लेकिन रेलिंग की सरिया जो थी वो झुक गई थी, वहीं पर पहिया लटक गए। अब इन्होंने उस मौत को सामने देखा। जब मौत को सामने देखा तब मान गए। उन्होंने कहा सच बात है, तुम्हारे हरि ओम में बहुत ताकत है, भगवान ने ही आज बचाया। पत्नी ने कहा आज किसने बचाया, तुम्हारी गाड़ी अभी चली जाती, अभी 80 फुट नीचे चली जाती, इतनी सी पुल से गिर जाती, ना तुम्हारा अस्तित्व रहता ना मेरा रहता। लेकिन ये देखा तुमने भगवान का चमत्कार। कहा हाँ सच में देवी, भगवान ने ही आज बचाया, तुम्हारे हरि ओम ने ही बचाया। तब उनको अपने आप भक्ति भाव में लग गए। ऐसे कोई न कोई चमत्कार करता है तो इंसान अपने आप ही मुड़ जाता है। हाँ, ये टेंशन इंसान को सारी जिंदगी नहीं, टेंशन इंसान चाहे जितना कर ले, लेकिन कहते हैं चाहे जितना सोच चाहे जितना कर ले, होगा वही जो कहते हैं जो राम जी चाहेंगे। चिंता करके तू कर ही क्या सकेगा, होगा वही जो रघुनाथ चाहे, जो भगवान चाहेगा वही होगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। चिंता लेस हो जाओ। इसलिए वही जो होगा जो भगवान चाहेगा। धीरे धीरे उनको तुम्हारे भाव को, तुम्हारे जो है शुद्धता को, तुम्हारे ये पवित्रता को देख करके वो अपने आप उड़ जाएंगे। अपने आप तुम्हारे सामने तुमको ईगो के मारे नहीं दिखा पाएंगे, तुमको नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप जुड़ जाएंगे।
और जो अंदर से अटैच हो जाता है, बाहर से दिखाए चाहे ना दिखाए, अरे तुमको दिखा दे, दिखाए ना दिखाए, भगवान को दिखा, भगवान तो जानते हैं क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं वो। इसलिए तुम परेशान मत होना, तुम्हारी भावना ही उनको मोड़ देगी, भगवान से लगा देगी बेटा। बिल्कुल हिम्मत मत, तुम अपनी शुद्ध जो तुम्हारे विचार हैं अपने परिवार को भगवान के तरफ लगाना चाहते हो, खाली एक ही काम करो, बस शुद्धता बनाओ। शुद्धता में बड़ी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि जो है पहाड़ी पछाड़ सकता है। बुद्ध ने कहा मेरे अंदर इतनी आत्म शक्ति, आत्म बल है कि मैं अपनी शक्ति से, उन्होंने कहा कि मैं इस पहाड़ी को पछाड़ सकता हूँ। अपनी शक्ति से उन्होंने कहा कि मैं जो है समुद्र का पानी सारा पी सकता हूँ। अब बताओ, समुद्र का पानी थोड़ा है? ऐसे तुम्हारे आत्म बल जो है कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम जो है पति के अंदर, शुद्ध पति नहीं है ही भगवान, भगवान तुम इसके अंदर तुम ही बैठे हो, इनको टेंशन लेस आप ही करोगे प्रभु। हे नाथ हैं, हे प्रभु। और स्त्री वो चीज़ है कि जो है किसी को भी मोड़ सकती है। कयाधु शत्रु था, पति उसका विष्णु और दोनों के शत्रुता चलती थी, लेकिन कयाधु प्रेम में कितनी बार भगवान का नाम लेवाया। कहा तोता आया था, कैसा विचित्र, तो कहीं क्या कहता था, कहीं कहता था नारायण नारायण। कहा मैंने तो बड़ा अचंभो देखा स्वामी, सही बात नारायण कहता था। कहा हाँ तोता नारायण नारायण कहता। ऐसे 100 बार नाम लेवा दिया, 108 बार पत्नी, और जो है उसी रात जो है प्रहलाद का जन्म हुआ। ऐसे तुम भी कुछ भी कर सकते हो, कमज़ोर मत बनना बेटा। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा विचार। हरिओम।